रात में पति पत्नी का झगड़ा होता है और पति सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है पत्नी बिस्तर पे नहीं है। जैसे ही देखता है पत्नी बिस्तर पे नहीं है, आवाज लगाता है, इस कमरे में देखता है, उस कमरे में देखता है जाके, लेकिन पत्नी घर में नहीं थी। जैसे ही पति ने देखा कि पत्नी घर में नहीं है, पूरे में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर पत्नी कहाँ गई थी, क्यों चली गई थी और क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बनी रहेगा पूरी वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी उन बहनों के लिए है, ये जो सच्ची घटना है, जो कि टूंडला की ये कहानी है, उन बहनों के लिए ये स्टोरी है जो कि गुस्से में अपना घर छोड़ देती हैं, बोलती हैं अरे हम कहीं भी रह लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे जाके। तो वो महिलाएं आज इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम थोड़ी देर के गुस्से में जो हम कदम उठा लेते हैं ना, हम आगे का कभी नहीं सोचते हैं कि आगे हमारे साथ में क्या हो सकता है। तो गुस्से को थोड़ा सा साइड में रखकर थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितनी हमको ये आसान दुनिया लगती है ना, जितनी हम समझते हैं, उतने लोग होते नहीं हैं। आखिर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो महिला टूंडला की रहने वाली महिला, पति पत्नी, देखिए हर एक रिश्ते में झगड़े होते हैं, कोई भी हो। और ये पति पत्नी का तो ऐसा रिश्ता है क्योंकि दोनों लोगों के जो विचारधाराएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, तो दोनों में और कोई भी पूर्ण नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, हर एक इंसान के अंदर बुराइयाँ होती हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, कुछ चीज़ों की अच्छाइयों का खुशी मनाते हुए, ये सब ऐसे ही ज़िंदगी कट जाती है पति पत्नी की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा उनको दिमाग पे ले लेंगे कि नहीं, अब नहीं, यहाँ पर रहना ही नहीं है, एक पल भी नहीं रुकना है, कुछ भी करके करेंगे जाके, कहीं भी रहेंगे जाके। ये कुछ महिलाएं इस प्रकार की सोच रख लेती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टूंडला की मैं सच्ची कहानी आप सभी के समझ लेके आई हूँ। पति पत्नी बहुत अच्छा जीवन चला, धीरे धीरे शादी के जैसे ही टाइमिंग बढ़ता है, बच्चे भी हो जाते, थोड़ा बहुत नोक झोंक हर एक पति पत्नी में होता है, स्वाभाविक है ये। यहाँ पर भी ऐसे ही था, दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है। और जब झगड़ा होता है, एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद में लगा कि अरे जी ये तो रोज का ही है, कोई बात नहीं। लेकिन पत्नी उस झगड़े से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। उसको बस ऐसे ही लग रहा था कि चलो अब चीज़ें बदलती हैं, अब चीज़ें बदलती हैं, लेकिन चीज़ें नहीं बदल रही थी और ऐसे ही झगड़ा होता चला जा रहा था। तो क्या होता है, झगड़ा होने के बाद में पति होता है सो जाता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। अब पति को ये अंदाजा नहीं था कि पत्नी ऐसा ऐसा कुछ सोच रही है, कुछ दिमाग में अलग ही फितूर चल रहा है पत्नी की, ये पति को नहीं पता था। क्या होता है कि क्योंकि झगड़ा नया नहीं था, आए दिन चलता ही रहता था, कुछ ना कुछ छोटी मोटी नोक झोंक, बच्चे को लेकर, अपने हस्बैंड वाइफ को लेके पति क्या होता है, सो जाता है। अब सो जाता है, पत्नी के दिमाग में चलने लगता है कि अरे इस ज़िंदगी से तो अच्छा है कि इस ज़िंदगी से निकल जाए, कुछ भी करेंगे, कहीं भी जाएंगे, रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है उसके दिमाग में कि ये यहाँ से बस निकलना है, इस दलदल से निकलना है, रोज़ रोज़ के झगड़े से मैं तंग आ गई हूँ, नहीं रहना है मुझको। अब पत्नी घर से निकलने का फैसला ले लेती है कि मैं जाऊंगी और यहाँ रहूंगी नहीं। पति तो सो रहा है, पति को पता ही नहीं। ये पत्नी क्या करती है, महिला रात में ही निकल जाती है, टूंडला से आगरा पहुंचती है। टूंडला से आगरा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आगरा जब पहुंचती है तो क्योंकि रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी, एक होटल होता है, जिस होटल, बेनाम होटल होता है, नाम नहीं उस पर लिखा हुआ था। अब रहने के लिए ये कमरा ढूंढती है कि कहीं रात बिताने के लिए तो चाहिए रूम, क्योंकि सुबह जब होगी तब देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये रात बिताने के लिए कमरा देखती हैं, तो बेनाम जो होटल होता है वहाँ पर आश्रय लेती हैं, वहाँ पर रुकती हैं जाके। अब ये अकेली महिला थी, परेशान भी थी क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ था पति से। अब जब वहाँ पर होटल में पहुँचती हैं, क्योंकि होटल का कोई नाम भी नहीं था, लीगल तरीके से कुछ नाम वगैरह होता तो वो भी रहता।
ये महिला वहाँ पर रुक जाती, कमरा लेती है। अब वहाँ पर होटल में जो लोग थे, जो उन्होंने क्या होता है भांप लेते हैं कि इसका कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, जो भी है अकेली आई है। अब उन्होंने देख लिया कि ये अकेली रुकने के लिए आई है होटल पे। उन्होंने क्या किया कि इसको पानी में, खाने में, क्योंकि भूखी भी थी तो खाने में नशीला जो पदार्थ होता है वो मिला देते हैं इसके पानी में, और वो पानी ये पी लेती है। अब जब ये पानी वो पी लेती है तो इसको कुछ भी पता नहीं रहता है क्या। उसके बाद में जो होटल में, जिस होटल में रुकी थी उस कमरे में उसी के ही लोग, 2-3 लोगों ने इसके साथ में बलात्कार किया। इसके बाद में क्या होता है, जब इसको सुबह अपनी हालत देखी तो अपने आप पर रोना आ रहा था, पछतावा आ रहा था। अब ये निकले तो निकले कैसे वहाँ से। इसके बाद में क्या होता है, क्योंकि होटल में तो आना जाना लगा ही रहता है, वहाँ पर जो होटल के जो स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं, इस महिला का सौदा कर देते हैं। कुछ दिन तो वो वहीं रखते हैं, उसके बाद में इस महिला का सौदा कर देते हैं। वो जो दो लोगों के साथ में सौदा किया था वो ले जाते हैं। अब इस महिला को बंधक बनाते हैं और इसके साथ में संबंध बनाते हैं। अब ये महिला को भोजन दिया जाता है, हाथ पैर इसके बंधे रहते हैं। अब महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोती है बस कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, झगड़ा करके पति से निकल के आ गई मैं बाहर, और शायद मैं घर से कदम ना निकाला होता तो शायद आज मेरी ये दशा नहीं होती। अब रोने से और पछताने से कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ दिन तक ऐसे ही उसके साथ में चलता रहा, आए दिन उसके साथ में रेप होता रहता। वो कुछ ना कर पाती क्योंकि बंधी हुई थी, वो अकेली थी उस रूम में। अब क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि जो महिला होती है, मौका जैसे ही उसको मिलता है वैसे ही वो वहाँ से निकल के भाग खड़ी होती है। अब जैसे ही वहाँ से वो भागती है, क्योंकि कोई फ़ोन कुछ तो था नहीं उसके पास में, सीधा वो पता करके सीधा थाने जाती है। इससे पहले कोई उसको और पकड़ता या कुछ भी उसके साथ में घटना घटती, सबसे पहले वो थाने जाती है और थाने में जाकर अपनी जो दास्तां होती है वो बयां करती है कि साहब मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हो गई है। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने पूरी अपनी घटना बताई कि मैं टूडला की रहने वाली हूँ और मेरा पति से झगड़ा हो गया था, इस वजह से मैं गुस्से से घर से बाहर निकल गई थी कि मैं जा रही हूँ गुस्से में। और मैंने एक आगरा में एक कमरा लिया था, जिस होटल का कोई नाम नहीं था, बिना नाम का होटल था, और मैं वहाँ पर रुकी। वहाँ पर होटल स्टाफ ने मेरे साथ में ऐसा किया और उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बेच दिया, एक धंधे के दलदल में मुझे ढकेल दिया वहाँ पर होटल स्टाफ ने। वहाँ उसके बाद में वहाँ से मैं कैसे भी करके आज अपने आप को छुड़ा के वहाँ से निकल पाई हूँ। उसके बाद में उनके पति को कॉल किया जाता है, देखा जाता है कि क्योंकि टूडला की बताइए मिसिंग रिपोर्ट भी थी वहाँ पर लिखवाई थी, क्योंकि पति ने पूरी कोशिश की ढूंढने की, FIR दर्ज भी कराई, लेकिन उस महिला का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद में उस महिला ने अपने पति का नंबर दिया और कॉल वहाँ पर मिलाया जाता है, उसके पति को कॉल मिलाया जाता है। जैसे ही पति को पता चल गया है पत्नी का, थाने में तुरंत पति वहाँ पर अपनी पत्नी को लेने के लिए पहुँच जाता है। और जब पहुँचता है तो पत्नी पति के गले लगकर रोने लगती है, और इस कदर रोने लगती है कि जो लोग थे थाने में वो भी देखकर कि क्या हो गया, इस प्रकार से रोती है और माफ़ी मांगती है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती की मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिली है। ये जब अपने पति से बोलती है तो पति चुप कराता है। उसके बाद में जो महिला अपनी स्टोरी बताती है पति को, तो पति की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये जो घटना घटी, फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है। जो भी इसमें आरोपी थे, जो 2 लोगों को बेचा गया था उनके खिलाफ भी, और जो होटल में जो चल रहे थे, जो मालिक थे होटल के, उन पर भी FIR दर्ज कर ली गई। एक महिला के साथ में सोचिए इस प्रकार से दरिंदगी हो जाती है। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना है, उन माताओं बहनों को जागरूक करना है जो कि ये तो महिला यहाँ पर पति से गुस्सा होकर, झगड़ा होकर घर से निकली थी। यहाँ पर बहुत सारी बेटियों को
बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, प्यार के जाल में फंसाया जाता है और उनको दलदल में ढकेल दिया जाता है, कोठे जैसी जगह पर, और जहां से उनका निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कभी भी जो घर की जो दहलीज है, गुस्से में या किसी के प्यार के चक्कर में पड़कर कभी भी इस दहलीज को ना पार करिएगा, क्योंकि आपके जो अपने आप के बारे में सोचेंगे ना, वो शायद दूसरे कभी नहीं सोचेंगे। एक अकेली महिला का लोग बस फायदा उठाना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये होटल में महिला रुकी थी और उन लोगों ने उस महिला के साथ में ऐसा किया, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे समाज में। तो बस यही कहूँगी, कभी भी गुस्से में कोई भी फैसला मत लीजिएगा कि मैं सब कुछ कर लूँगी या मैं अकेली निकल जाऊँगी। गुस्से में आपके दिमाग में, मानती हूँ, गुस्से में व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जब भी गुस्सा आए ना, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, और शांत रहेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सल्यूशन जरूर मिलेगा। लेकिन कभी भी ऐसी गलती आप मत करना कि घर से निकल कर और आप अकेले कहीं भी आप सोचें या किसी के प्यार के चक्कर में पड़कर घर को छोड़कर चली जाएं, उसके बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।